आप ही क्या फिर वही ख्वाब? एक तो इनके इस ख्वाब ने तंग करके रखा हुआ है। भैया आप चैनल चेंज क्यों नहीं करवा लेती अपने दिमाग का? शायद नए चैनल पे कोई अच्छा सा ख्वाब दिखाई दे। वो ये ख्वाब पुराना घिसा पिटा। आप ही आप लेट जाइए। आप सोने से पहले आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ लेती? अम्मा ने कितनी दफा तो आपको बोला इसके लिए। चलिए, हो गया बेड़ा गर्क। एक और छोटी अम्मा बोली, अब आपको दो दो अम्माएं नसीहतें करेंगी। तुम तो चुप ही करो, जब भी बोलोगी यही बोलोगी। तुम्हें तो सोने से पहले माइकल जैक्सन और मैडोना सुनने का शौक है। हाय, क्या बताऊं कैसे कैसे कलर्ड ख्वाब आते हैं। कभी जो चैन से अखबार पढ़ने देंगे, क्या मुसीबत है। अरे ठहरो, पता नहीं कौन बेसबरा है। आ रहा हूं। हेलो, हाँ भाई, हम उसके चचा बोल रहे हैं। तुम्हें नहीं पता? अच्छा ठहरो, बुलाते। क्या मुसीबत। अरे भाई कौन है? और ये तुम हर वक्त हर किसी से क्यों लड़ते झगड़ते रहते हो? सना की कोई सहेली है, मर्दाना आवाज में बोल रही है। मर्दाना आवाज? जी, कह रही है मैं शहनाज बोल रहा हूं। कौन है चाचू? सुनो जाके। हेलो, अच्छा शिराज, हाँ कहो। आज कुछ मूड नहीं हुआ बस कॉलेज आने का। पढ़ाई तो कर ली थी रात को मैंने काफ़ी, वैसे भी आज कोई क्लास ही नहीं थी मेरी। अच्छा आ गए? एक काम तो करो प्लीज़, हाँ वो सेट मेरे लिए भी ले लो। अगर हो सके तो मेरे घर ड्रॉप कर देना, नहीं तो मैं खुद कॉलेज से ले लूँगी। चलो चलो ठीक है, ओके। भतीजी, भतीजी, लगता है दुश्मनों की कुछ तबीयत खराब है। ना कोई दुश्मनों की तबीयत खराब है और ना दोस्तों की। आप फरमाइए चाचू, आपको क्या काम है? ना बेटा, ना इनको कभी काम हुआ है, ना इनसे किसी को काम हुआ है। सारी जिंदगी इन्होंने काम से परहेज किया है, माशाल्लाह। अरे अम्मा, अब इस उम्र में चाचू कोई काम करेंगे? रहने दें, हम किस लिए बैठे हुए हैं। चाचू फरमाए क्या काम है, आप बताइए मुझे। काम को खास नहीं बेटा, बस इतना कह रहा था कि अगर तुम किचन के पास से गुजरो तो चायदानी को मेरा सलाम कह देना। हाँ जी, और उसका जवाब भी लेते आइएगा, प्याली में डाल के तश्तरी पे रख के। हाँ, और जरा ये ख्याल रखना कि जवाब में शीरी हो और जरा गर्म जोशी हो। शाबाश। हाय हाय। बाजार में तो जैसे मुई आग लगी है, हर किसी का दाम जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। अरे मैं तो किसी चीज का दाम पूछूं तो मुझे तो चक्कर आने लग पड़े हैं। इसीलिए मना करता हूं कि अकेली बाजार मत जाया करो। किसी दिन गशमश खा के गिर पड़ी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें इस मुई अखबार से फुर्सत हो तो तुम मेरे साथ बाजार चलो ना। वैसे भैया मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये इस अखबार में जो इश्तिहारात हैं वो भी चाट लेते हो? क्या करें भाभी, पढ़ने पड़ते हैं इश्तिहार भी। अरे कमाले, अगर हम ना पढ़ें तो इनका हजारों लाखों का नुकसान हो जाए। वो कैसे? भाई अब ये जो अखबार में इश्तिहार देते हैं ये हम जैसे बेकार लोगों के लिए देते हैं। अब हम अखबार भी ना पढ़ें। अच्छा, तो तुम्हारे अखबार पढ़ने से क्या उनका नुकसान जो है फायदे में बदल जाता है? भाई नुकसान फायदे में बदले या ना बदले, तसल्ली तो हो जाती है उनकी। ओह हाय 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 हाय, क्या जवानुल उम्र प्यारी का खून हुआ है। फातिहा पढ़िए। देख कर चला करो ना बाजी, मेरी फेयर कॉपी है, खराब हो जाती तो। अरे उल्टा मुझे क्यों बोल रहे हो? सारे कपड़े खराब कर दिए। तौबा तौबा, बर्तन टूटते रहते हैं इस घर में और किसी को कोई परवाह नहीं है। भाभी, मसल मशहूर है कि जिस घर में 4 बर्तन होंगे वो तो टूटेंगे ही। छोड़िए, दफा कीजिए, आपका क्या गया, नुकसान तो मेरा हुआ, चाहे तो मुझे नहीं मिलेगी। अब इसे साफ भी करो, मुसीबत। ये मुसीबत किसको कहा गया है, मुझे या आपको? खबरदार,
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मिस राना, आप कुछ भूल नहीं जाती हैं? मैं मतलब जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में इससे पहले भी कई दफा आपको बता चुका हूँ। प्लीज मिस राना, आप मेरे लिए खड़ी ना हो। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, कोई फोन? सर सारे मैसेजेस आपके डेस्क पे रख दिए। याद आया मुझे, पहले तो 2-3 इम्पोर्टेंट कॉल्स है वो मिलवा दीजिएगा, उसके बाद फिर मेरी मेल और मुजारबे की फाइल ले आइएगा। थैंक यू। यस सर। राना, आज बॉस का मूड कैसा है? एज यूजुअल। क्यों, आप फिर कोई दरखास्त लाए हैं क्या? अरे नहीं भाई, वो क्वालिटी कंट्रोल वाली रिपोर्ट है ना, वो दिखानी है। मूड अच्छा हुआ तो अप्रूव हो जाएगी, वरना 100 कीड़े निकालेंगे यार। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स कर रहे हो आप। ऐसे करें, थोड़ी देर बाद मैं आपको कॉल कर दूंगी, as soon as he finishes his work। सर ठीक है। लेकिन आप अंदर जा रही हैं तो कोशिश कीजिएगा कि मूड अच्छा ही रहे। वैसे भी आपको देख के अच्छों का मूड ठीक हो जाता है। जी सर, जी मैं ला रही हूँ सर। ओके। आइए। आप तो डर गए। हम प्यार और मोहब्बत करने वालों से डरना कैसा? अच्छा, तो आप प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खादिम हैं हसीनों की, आजमा कर देख लीजिए, जान दे देंगे कसम। जान तो तुम्हारी मैं खुद निकालूंगी एक दिन। चिड़िया पंजा मारने लगी है। आज इसने अपनी तबाही के हुक्मनामे पर खुद दस्तखत कर लिए। बस पंजा जरा भारी था, निशान पड़ गए। ऐसी चिड़ियों के पर कुतरने में ज्यादा मजा आता है। ये फड़फड़ाती तो खूब है, लेकिन काबू में भी जल्दी आती है। बस फिलहाल तो निकल चलो, अंदर से जाके 2-4 ले आई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चलते हैं। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, समझा दो। चल, देख लूंगा सबको। तो आज आंखों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, समझ में आ गए तुम उचक्की। कल तो तुमने हमसे फोन पे कहा था कि हम अभी आ रहे हैं, और न तुम कल आते ना आज हैं। क्यों किया तुमने हमसे ये मजाक? जुमन भाई, मजाक नहीं किया, मैं आया था और आमिर को भी साथ लाया था, बस जरा देर हो गई। लो, जरा देर हो गई थी। हम तो खुद यहाँ से 6:30 बजे गए थे। हम तकरीबन 7 बजे यहाँ पहुँचे। 7 बजे को कह रहे हो कि जरा देर हो गई थी, जबकि तुम्हें पता है कि हम 6 बजे अपनी दुकान बंद कर देते हैं। लेकिन सारा बाजार तो 7-8 बजे तक बंद होता है। हाँ बोलो। मलिक साहब का फोन आया। अच्छा, मलिक साहब का फोन है। तुम ऐसा करो कि वहां से ना फोन रखो, मैं यहाँ से उठाता हूँ। एक तो पता नहीं कानून के मुहाफिजों को किसी ने ये बता दिया है कि हमारा नाम कानून है, हर वक्त हमारी हिफाजत में लगे रहते हैं। 1 मिनट। हेलो जी, कैसे हैं आप? अंजुमन हेयर। देखें, उसकी फेंटी तो आपने लगानी है, बहुत ही उचक्का है वो। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। तुम बात सुनो, जरा ठहरो। ये लो और इसे अपने हाथ से उठा लो। अरे उठाओ ना, उठा के इसको अपनी जेब में रखो। और सुनो,
जैसा मैंने तुमसे कल कहा था ना वैसा ही करना, ठीक है? अब तुम जाओ चक्का। अब देखना। Sultan Associates? Yes? May I know who's speaking, please? Just hold on, please. Sir, Agha साहब. आगा साहब? सलाम अलैकुम आगा साहब। अजी हुजूर किधर हैं आप? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ, बात असल ये कि आगा साहब आई वाज गोइंग थ्रू द फाइल्स, मगर मुझे इन फाइल्स में डिवैल्यूएशन के बाद की जो कोटेशंस है ना वो नहीं मिल रही है। जी नहीं, मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, वो है नहीं इसमें। हैं? अच्छा, आप कहते हैं तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। नहीं, मेरा मकसद ये था कि उनसे बहुत फर्क पड़ जाएगा। ओके, ठीक है। नहीं, आप होल्ड करें, मैं भी चेक कर लेता हूँ इसकी कोटेशंस है कि नहीं। सॉरी सर, दरअसल कागजात जो है ना वो इधर उधर हो गए थे। राइट, ठीक है। नहीं, मैं अभी भिजवा देता हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल फौरन। नहीं, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू। राना, ये कोटेशन जो हैं इसके साथ कवरिंग लेटर और वो परचेज ऑर्डर लगा कर आका साहब को भिजवा दीजिएगा। हाँ, एक सेकंड सर, ये माइंड तो नहीं करोगे मैं अगर बात पूछूं? ये मतलब है कि आप परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करती हैं टू गेट अ गुड टेस्ट? सर, इस मामले में मेरे कोई खास टेस्ट नहीं है, बस जो भी मिल जाता लगा लेती हूँ। नहीं, दरअसल मैं इसलिए कह रहा था कि मॉन्ट्रियल में ना मेरी लैंडलेडी जो है ना वो बिल्कुल यही परफ्यूम इस्तेमाल करती थी। ताज्जुब की बात है सर कि हमारी पाकिस्तानी मसनूआत की कनाडा में इतनी खपत है। ये तो देसी सा सेंट है। मगर पर खुशबू दोनों की एक सी है, बहुत अच्छी। सर, मैं लेटर्स भेज देती हूँ। जी। क्या सोच रहे हैं? कहाँ हैं आप? चाय ठंडी हो रही है भाई। क्या कोई परेशानी है? हाँ, नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सही। अलबत्ता एक ये अलबत्ता, लेकिन, मगर यही अल्फाज तो परेशानियां जाहिर कर देते हैं। क्या बात है, आप मुझे बताएं। एक बात जानती हो माँ, जब हम कैनवस पे काम करना शुरू करते हैं तो कैनवस पे जो पहली चीज जाहिर होती है वो एक नुक्ता ही तो होती है। अब इस नुक्ते को तुम जहां चाहे जिस तरफ चाहे बढ़ा लो, हैसियत उसकी नुक्ते की रहेगी। बात नुक्ते को फैलाने वाले हाथों के कमाल की होती है, नुक्ते की हैसियत की नहीं। वरना सिर्फ एक नुक्ते में ना तो कोई हुस्न होता है ना महारत। बातों में तो मैं तुमसे कभी नहीं जीत सका। सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा था माँ, कि जिस शराब के पीछे हम दोनों भाग रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा? जानती हो? न जानती हूँ, न जानना चाहती हूँ। डरती हो? किससे? अपने आप से। माँ, एक बात का शायद तुम्हें अंदाजा ना हो, जब इल्यूजन्स टूटते हैं तो बहुत तबाही आती है।
इंसान अपने अंदर किरचे किरचे हो जाता है। उसकी नन्ही नन्ही नोकदार किरचे इंसान की हर हिस्से को जख्मी कर देती है। इंसान खून खून हो जाता है, उसकी रूह। आपको तो शायर होना चाहिए था, ये आर्टिस्ट कैसे बन गए आप? मोहब्बत इंसान को क्या से क्या बना देती है। कभी आपने अपनी इस कुनूतियत से बाहर आकर भी देखा है कि सूरज अब भी चमकता है, चांद अब भी अपनी चांदनी बिखेरता है, हवा में अब भी रात की रानी और बेले की खुशबू की महक रची बसी है। तुम इन तमाम बातों को छोड़ो, तुम मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। तुम्हारे घर वाले हम दोनों की शादी पे मान तो जाएंगे ना? मेरे घर वालों की फिक्र छोड़ें और आप अपनी बात करें। मेरा क्या है? मैं तो घर वालों से बगावत भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम? मैं इतनी कम हिम्मत नहीं हूँ जनाब। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे घर वाले मान जाएंगे। अच्छा। यार जफर, तू आज मुझे एक बात बता सच सच। अबे यार, हमने पहले तुझसे कोई भरमबाजी की है जो तू इस तरह पूछ रहा है? हुक्म कर, पूछ। यार ये जो लड़कियां होती हैं वो मुझे देख के इतना भड़क क्यों जाती हैं? और वो जो छोकरी टाइप के लड़के होते हैं उनके आगे पीछे घूम रही होती। क्या बात है यार, आज तो बड़ा सीरियस मूड हो रहा है तेरा। बस बस, ज्यादा राग मत दे, जो बात पूछ रहा हूँ बता, तकरीरें मत कर। तो तेरे अंदर भी तो एक खराबी है ना यार। तू जिस तरह अपन से बात करता है इसी तरह लड़कियों से शुरू हो जाता है, जबकि वो होती है जरा नाजुक, देखभाल के सेटिंग करनी पड़ती है। वैसे यार उस लड़की की सूरत मेरे दिमाग में खुब गई है, छोड़ूंगा नहीं उसे, बदला तो जरूर लूंगा। बात तो तू सही कहता है यार, मगर ऐसी टेढ़ी और ततैया लड़कियों को राम करने का तरीका कुछ और ही होता है। अबे तो तकरीरें क्यों कर रहा है, तरीका क्यों नहीं बताता मुझे? अच्छा आइडिया, तू ऐसा कर, बना ले उसे, अपनी बहन बना ले उसे। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया? बहन बना लूं और फिर कल उससे प्यार भरी बातें करूं? बहन बना ले तो उसको राजी नहीं करना। अच्छा चल तू ऐसा कर, उसको अपनी कजन बना ले, छोड़, बात ही खत्म। बात सुन, माफ कर दे, खामखाई तुझसे मशवरा लिया, बहन बना ले, कजन बना ले। अच्छा भाई, ये जो फिल्मों में लड़का लड़की बहन भाई का रोल करते हैं, ये क्या सगे बहन भाई होते हैं क्या? अबे वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, सबके सब एक्टर होते हैं। तो मैं क्या 1 घंटे से मत्थाखोरी कर रहा हूँ? बना लेना उसको तू बहन। अबे ये एक्टिंग करना इतनी आसान होती ना तो आज मैं और तू दोनों एक्टर होते। अबे कोई सही तरीका बता, आसान तरीका। यार तू ऐसा कर, कल उसके पास कॉलेज जा, पहले थोड़ी देर के लिए जा, फिर दूसरे दिन जा, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके मामला तय कर ले, फिट हो जाएगा। मैं तुझे सही बोल रहा हूँ, तू करके देख बस ये। वैसे यार तेरी बात कुछ कुछ समझ में तो आ रही है, लेकिन मेरी जान, इस बात की क्या गारंटी है कि यार वो मुझे माफ कर देगी? देखो बात सुनो, घर बैठे बैठे तो कोई मसला हल नहीं होता ना, कोशिश की जाती है हर काम के लिए बाबे, कोशिश। अबे तो नाराज क्यों हो रहा है, कर लेंगे कोशिश, आजा। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरमाइए। मैं जरा अपने ओल्ड मैन से मिलने आया था, गालिबन मसरूफ है वो। जी इस वक्त तो वो मीटिंग में है, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा लग जाएगा। कोई ज़रूरी काम है तो बता दीजिए। जरूरी काम तो हो गया, मैं तो बस ऐसे ही मतलब एक रस्मी सी हेलो हाय करने आया था उनके साथ। ये आपकी घर में मुलाकात नहीं होती जो आप ऑफिस आते हैं सिर्फ हेलो हाय करने? वैसे जो बाबा है ना, नहीं वो बाबा नहीं, वो सुल्तान साहब एक मसरूफ आदमी। एकदम से बाबा कह के फिर सुल्तान साहब क्यों कहा आपने? तो दरअसल बात यह है कि मैं बचपन से ही उन्हें बाबा कहते हैं, लेकिन जब से मैं बड़ा हो रहा हूँ ना तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं उनके साथ ज्यादती कर रहा हूँ। ये गलत है उनके साथ। ज्यादती कैसे? देखिए ना, वो कितने स्मार्ट हैं, यंग दिखते हैं, और मैं इतना बड़ा जवान उनको बाबा कहकर क्यों अभी से बुढ़ापे में ले आऊं? क्यों?
लेकिन सच्चाई को झुटलाया तो नहीं जा सकता। असल में बात यह थी कि उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में करा दी गई और वो जल्दी बाप बन गए। मैंने आपको इससे पहले इतना संजीदा कभी नहीं देखा। वाकई मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे में कुछ घुटन सी हो गई। शायद मैं ज्यादा ही संजीदा हो। एक काम करते हैं, लतीफे सुनाते हैं एक दूसरे को। मुझे ऐसे ऐसे जबरदस्त लतीफे आते हैं, अगर मैं आपको सुना दूंगा ना तो आपका हंस हंस के आप पागल हो जाएंगे। एक लतीफा है कि शिराज साहब, ना मेरा इस वक्त मूड है कि मैं लतीफे सुनूं और ना ही मेरे पास इतना वक्त। प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका किस चीज का मूड है? लंच, चाइनीज चलते हैं, क्या ख्याल है? अव्वल तो ये मेरा ऑफिस टाइम है और दूसरी बात ये कि मैं अपना लंच अपने साथ लाती हूँ। और क्या? आप क्या कहने वाली थी? और ये कि मुझे इस तरह की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपका इस वजह से लिहाज करती हूँ क्योंकि आप सुल्तान साहब के बेटे हैं और वो मेरे बॉस। तो मैं सना का दोस्त भी तो हूँ, मतलब क्लास फेलो। मुझे इस बात पर बिल्कुल एतराज नहीं है कि आप सना के दोस्त हैं। मुझे सना मिस राना, इस लेटर इस फाइल में। अरे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? पापा मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपके साथ लंच कर लूं, लेकिन आप तो शायद। क्या कहा तुमने? वैसे ही रास्ते से गुजर रहा था। सॉरी, वैसे ही मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ। थैंक यू फॉर द ऑफर, नेक्स्ट टाइम। सर वो लेटर इस फाइल में। इस फाइल में, थैंक यू। अच्छा और कुछ या बस? नहीं, आप भी मसरूफ हैं, मिस राना भी मसरूफ हैं, मैं अकेला ही लंच करने चले जाता हूँ। ठीक। मिस राना तो मेरे ख्याल में इतनी मसरूफ नहीं है। अगर वो चाहें तो तुम मिस राना को ले जा सकते हो। क्यों मिस राना? सर मैं इस वक्त तो मिस राना, ये बहुत कंजूस आदमी है, रोज रोज ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो क्या कहते हैं, नेवर रिफ्यूज अ गुड ऑफर। चले जाइए। जी, तो आपने मेरी ऑफर तो रिजेक्ट कर दी, अब तो आपके बॉस का ऑर्डर है, अब तो चलना पड़ेगा। ये लंच करने की क्या तुक है? अच्छा ठीक है, तो मैं जाके बोलता हूँ कि आप नहीं जा रही हो। चल रही हूँ, चल रही। इतनी देर से तुम इस खत को पढ़े जा रहे हो, मुझे ये बताओ ये किस जिन्नाती जुबान में तुम्हें किसी ने खत लिख के भेजा है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? बहुत अफसोस की बात है भाभी, आपको हमारी घड़ी भर की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अरे भैया, मैं यही तो तुमसे पूछ रही हूँ कि इस खत में कौन सी खुशी की बात लिखी हुई है? भाभी ये बताइए कि आजकल कितने घरों में रोज खत आते हैं, अजीजों रिश्तेदारों दोस्तों के कितने खत आते हैं? अच्छा छोड़िए, आप अपना बताइए, कितने बरस के बाद आपके यहाँ कोई खत आया? हमें क्या पता कितने बरस के बाद खत आया क्या आया। हमें तो ये याद है कि सन 60 में जब तुम्हारे भैया हज पर गए थे तब उन्होंने हमें खत लिखकर भेजे थे। उससे चंद साल पहले ही मिर्जा गालिब ने मीर मेहदी मजरूह को खत लिखा था। अरे भाई, हम दूसरों का क्या जाने, हम तो बस अपना जानते हैं जो भी है। भाई इसमें खुशी की बात यह है कि रजिया ने हमें खत लिखा है। अच्छा, ये रजिया को हमारी याद कैसे आ गई? क्या लिखा है जरा पढ़ के तो सुनाओ। लिखा है कि जीती रहो, खुश रहो, जल्दी से बड़ी हो जाओ। अरे ये रजिया को क्या हो गया? उसकी कौन सी इतनी बड़ी उम्र है जो हमें दुआएं लिख के भेज रही है? खत तो उसने मुझे लिखा है, बस आखिरी सतर में तुम्हारा मिजाज पूछा है और सलाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ और क्या लिखा है इसमें? भाई खुशी की खबर ये है कि फैजान यहाँ आ रहा है और हमारे घर में रहेगा। फैजान यहाँ आ रहा है? इस घर में रहेगा? अरे इस घर में आगे कौन सी जगह है जो वो यहाँ आकर रहेगा? भाई जगह का क्या है, जितनी जगह वो इस घर में घेर सकेगा घेर लेगा। सोच लो भैया, सियानी बेटियां पड़ी हुई हैं घर में, इसीलिए तो आ रहा है। क्या मतलब?
मेरी रजिया ही चाहती है कि फैजान और राना एक दूसरे को देख लें, समझ लें, फिर हम दोनों उन दोनों को देख लेंगे। देख लो भैया, मुझे इन लड़कों से बड़ा डर लगता है। भाई ना तो फैजान ऐसा है कि राना उसे देख के डरे, ना हमारी राना ऐसी है कि फैजान उसे देख के डरे। डरने की क्या बात? यार तू अजीब इंसान है, मैं तेरा इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी यार, मैं जरा आप ही के काम से चले गया था। क्या हुआ, कुछ पता चला उसका? वही तो बताने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हें पता है वो क्या है? क्या है? जिसका मुझे शक था। हीरोइन? मैं ना कहता था। तो अब यार मुझे सोचने दो। ऐसा करते, इसे इन्हें वापस कराते। पागल हो गए? वो थका हुआ इंसान, वही बुटीक वाला, हमारी जान को आ जाएगा। तो ऐसा करते, इसे फेंक देते। नहीं यार, तुम्हें उसका पता नहीं है, वो बड़ी महंगी चीज है। एक एक चुटकी उसकी बिकती है। उस पुड़िया में तो सैकड़ों रुपए का माल है। तो तुम इसे बेचोगे? मुझे सोचने दो यार। किस चक्करों में पड़ रहे हो फैसल? दफा करो इसे कहीं फेंक फाक दो यार। नहीं, इसे फेंकेंगे नहीं, इसे बेच देंगे। किसको बेचोगे? मैं एक बंदे को जानता हूँ, हमारे मोहल्ले का ही है। वो ऐसे काम करता है। तुम्हें कैसे पता? तो मुझे लड़कों ने बताया था। और ऐसी बातें छुपती कब हैं? खुद ही कह रहे हो ऐसी बातें छुपती नहीं है, और खुद ही ऐसी हरकत करने चले हो। अरे यार, उसका रोज का धंधा है, इसलिए बात मशहूर है। और मैं तो सिर्फ एक बार उसके पास जाऊंगा। मुझे कौन रोज रोज पुड़िया पकड़ा देगा? देख लो भाई, कहीं फंस ना जाना। अरे भाई राना बेटी, अच्छा, वाह वाह वाह, आज तो बड़ी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ हो रही हैं भाई। है तो है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे आमिर बेटा, ये तुम क्यों इतनी नीची मेज पर काम कर रहे हो? आंखों पे असर पड़ता है। ऐसे करो, जाके बड़ी मेज पर बैठ के अंदर काम करो। चलो शाबाश। अरे छोड़े अम्मा, अब ये लोग अंदर जाएंगे तो सिर्फ लड़ेंगे और झगड़ेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। बैठे रहने दें इनको यहीं। अरे नहीं बेटा, वो हुमा और सना अंदर हैं, वो इनको संभाल लेंगी दोनों लड़कों को। चलो बेटा शाबाश, तुम लोग अंदर चलो। चलो आप ही, मेरा काम तो बस खत्म हो रहा है। तो तुम उमर का काम देख लो। देखो जरा इसकी डायरी में कितना काम रह गया है। ये नहीं सुनता मेरी, कहो कुछ करता कुछ है, हर बात पे अपनी मनमानी करता है। तो जाहिर सी बात है ना, मैं अपनी टीचर की बात मानूंगा, जबकि तुम हमेशा उल्टी बात करते हो। ऐसा नहीं, ऐसा करो। देखा देखा, इसी तरह बहस करते रहता है। बहुत बुरी बात है उमर। बड़ा भाई है ना तुम्हारा, तुमसे तो ज्यादा जानता है। ये कैसे ज्यादा जानेंगे मुझसे? इनसे अपना काम तो ठीक से होता नहीं है। अच्छा, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। चले आए, देख लेते हैं आपकी काबिलियत। चलो चलो बेटा, जल्दी करो। तौबा, इन दोनों लड़कों की तबीयत जो है अपने बापों पर गई है। अरे तुम्हारे अब्बू मरते मर गए, मगर भाई से कभी नहीं बनी उनकी। मगर अम्मा, उमर तो बड़ा तेज है, चाचू तो हमेशा से बड़े सीधे, फिर पता नहीं अब्बा की क्यों नहीं बनी इनसे। अरे कभी जम के काम किया हो तुम्हारे चाचू ने? अरे वो तो अल्लाह बख्शे तुम्हारी चची को, वो अमीर थी मेके से, तो 4 दिन अच्छे कट गए इनके। वरना तुम्हारे चाचू, जब उनका इंतकाल हुआ, लड़के को लिया गोद में और आ गए अपने भाई के घर। वैसे अम्मा, अगर चाचू केस जीत जाए ना, तो चची की सारी जायदाद उमर के नाम हो जाएगी। और आप देखिएगा, ऐसा ही होगा एक दिन। इसी आस पे दोनों बाप बेटे भी बैठे हैं, लेकिन इनका जो मामू है माशाल्लाह से उमर का, वो ऐसा नहीं होने देगा। अरे तुम्हें पता है कि अमीर लोग हैं, असर रसूख वाले लोग हैं, वो ऐसे नहीं होने देंगे बेटा। क्यों होने देंगे? छोड़ो इन बातों को। वो जुबैदा आई थी। क्यों? अरे भाई वही अपना वो साकिब के रिश्ते के बारे में बात करने आई थी। अपना वो उनके जो चचा है ना, वो दरअसल आजकल अपनी बेटियों के लिए जरा जोर लगा रहे हैं। तो पसंद क्यों नहीं कर लेती दोनों में से एक को जुबैदा खाला? अरे
एक से बढ़कर एक है। अरे जुबैदा खाला, क्या सारा खानदान जानता है कि किस किस्म की लड़कियां हैं? अम्मा ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस थोड़े से मिजाज की तेज हैं और शादी के बाद सब ठीक हो जाती है। अरे रहने दो बेटी, उनके मिजाज सब जानते हैं, वो नहीं बदलने वाली। अरे उनका तो ये हाल है कि वो आएंगी घर में, करेंगी मियाँ पे काबू और अपनी सास को मक्खी की तरह दूध में से निकाल देंगी। तो क्यों वो मियाँ मट्टी के मादू बने रहे? उन्हें चाहिए अपनी बीवियों को कंट्रोल में रखे। अरे तुम छोड़ो, तुम मुझे अपना ख्याल बताओ बस। मेरा क्या ख्याल होना है? उनका बेटा है, खुद ही फैसला करेंगे। अरे बेटा, मैं तुम्हारी वो शादी की बात कर रही हूँ। बेटा वो अच्छा लड़का है और तुमने तो उसे देखा भाला हुआ है। अम्मा मैं कब कह रही हूँ कि वो बुरा है, कि मुझे अभी नहीं करनी शादी वाली। आप सना और हुमा की शादियों का सोचें, मुझे रहने दे फिलहाल। कब तक रहने दूं तुम्हें? अरे जब लड़कियों की उम्रें ढलने लग पड़ती हैं ना तो रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। अरे और तुम्हारी अभी ऐसी उम्र नहीं हुई कि तुम अपने आप को बुजुर्ग कहलवाओ। मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब मजीद इस टॉपिक पे मुझसे बात मत कीजिए प्लीज। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी करो, लेकिन देखना पछताना ना पड़ जाए तुम्हें। हाँ तस्वीर तेरी तसव्वुर में बसा ली मैंने। खैरियत, ये आज सुबह सुबह शायरी का मूड कैसे सवार हुआ? आप अगर इसी तरह चुपचाप काम करती रहें ताकि देखने वाले लोग ये समझें कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। ये आपका खाम ख्याल है जनाब, वरना ये बात तो कॉलेज का चपरासी तक जानता है। हाँ ये और बात कि वो इजहार ना करे। क्या जानता होगा? आपको नहीं मालूम, यही मेरी और आपकी बात। खैर मैंने तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरती है कि आपको कोई फर्क ना पड़े। मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बदनाम होने का कुछ ज्यादा ही शौक है। हाँ, बदनामी अगर इतनी ही खूबसूरत हो कि जितनी की तुम। ये अब सामने साहबजादे को देखिए किस तरह हम दोनों को घूर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं यहाँ पे दाखिला लेने के लिए आया। यहाँ इस कॉलेज में? मैट्रिक किया है तुमने? नहीं जी, वो मैं अभी सप्ली दूंगा। वो कॉलेज का पेंटर कह रहा था कि मुझे यहाँ दाखिला मिल जाएगा जी। मेरा ख्याल है मैं सुना कि अगर हम अपने काम की तरफ दोबारा आ जाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। सॉरी सर, ठीक है। हाँ सर, हम क्या कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे थे? जी हाँ। वैसे इस कॉम्बिनेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा ऑड और बोरिंग कॉम्बिनेशन है ये। वैसे इस लड़के को कब से जानती हैं आप? यही कॉलेज में हेलो आई हुई थी। मेरा मशवरा है कि इस लड़के से जरा होशियार रहना। इस लड़के की आंखों में एक क्या है? इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। कुछ पता नहीं चलता क्या है ये। पर तुम छोड़ो इन बातों को। आज शाम को तो मिल रही हो ना? नहीं आज नहीं, मैं फोन कर लूंगी आपको। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। टेक केयर। एक खबर है आपके लिए। कौवा बोल रहा था मुंडेर पर। गौर से देखा? उल्लू तो नहीं था? उल्लू? वो क्यों? बस यूं ही। तुम बताओ क्या खबर है? कह रहा था कि कोई मेहमान आने वाला है। ये कौन सी नई बात? मेहमान नया भी है और खास भी।
कौन आ रहा है? फैजान अहमद। फैजान अहमद? राना, राना बेटी। जाइए, अम्मा बुला रही हैं आपको। वो भी शायद इसी सिलसिले में बात करेंगी आपसे। आई अम्मा। क्या बात करेंगी? आप चाहिए तो सही ना। भाई जरा जल्दी आओ, क्या हो गया है? लीजिए, मैं आ गई। क्या बात करनी थी? वो बेटा दरअसल बात ये, असल में बेटे मसला ये है कि इस महीने गैस का बिल बहुत ज्यादा आया है। गैस का बिल आए? अरे ये तुम क्या ऑल फॉल बकने शुरू हो गए हो? क्या हो गया है तुम्हें? हैं? बेटी ये बात नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि फैजान आ रहा है। ओहो अम्मा, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? आने दे। प्रॉब्लम ये है कि जब फैजान यहाँ रहेगा तो जाहिर है कि गैस का बिल ज्यादा आएगा। अरे फिर वही गैस। अरे ये गैस तुम्हारे दिमाग को चढ़ जाएगी किसी दिन। रहने दो गैस। बेटा ये बात नहीं है। दरअसल तुम्हें बताना जरूरी है क्योंकि तुम इस घर की बड़ी हो। ठीक है अम्मा। अम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाऊँ आराम करने। सवाल ये है कि गैस का बिल ज्यादा कैसे आया? आपी सुना आपने? क्या? वो आ रहे हैं फैजान भाई। तो आने दो। तुम लोग सब मुझको क्यों बता रहे हो कि फैजान भाई आ रहे हैं? तो भाई आप ही के लिए तो वो आ रहे हैं। क्या? मैं तो आपको इतला दे रही थी, मुझे क्या पता था कि आपको पहले ही पता चल चुका है। बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है। अभी क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं सोच रही। तुम बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अब बात ना बदलें, मुझे पता है आप क्या सोच रही है। क्या क्या पता है तुमको? वो फैजान भाई आ रहे हैं ना। तुम लोग सब पागल तो नहीं हो गए हो? जब से मैं घर आई हूं तब से बस एक ही बात चल रही है, फैजान भाई आ रहे, फैजान भाई आ रहे। पागल कर दोगे मुझको। सॉरी आपी, मैं तो बस यूं ही। आपी गैस कौन आ रहा है? गैस करें? अच्छा मैं बताता हूँ। पता है फैजान भाई नहीं आ रहे। आई स्वेयर, प्रॉमिस नहीं आ रहे। पता है मुझे क्या आ रहे हैं, पता है। आप जनाब, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे बिल्कुल पीछे एक औरत आ गई थी। उस जंगल वीराने में रात के वक्त औरत? हाँ, ऐसी कहानियां उर्दू अखबारों में छपती हैं। आप लिख दीजिए चाचू, मैं छपवा दूंगी। मैं तो बीच में ना बोलो, मुझे कहने दो। हाँ अरे चाचू मैं सुन रही हूँ ना, बोले बोले। बस जनाब क्या हुआ, जैसी वो औरत मेरे करीब आई और उसने नकाब उल्टी चुड़ैल थी। और फिर आपकी आंख खुल गई होगी चाचू। नहीं भाई, आपने क्या चुड़ैलें देख रखी थी जो देखते ही पहचान गए? अरे भाई उसके पैर उल्टे होंगे, है ना चाचू? भाई चुड़ैल को पहचानना क्या मुश्किल होता है? उसके लिए कोई शनाख्ती कार्ड चेक करना पड़ता है। ऐसी होती है जैसी तुम लोग हो। ठीक कैसी चाचू? अरे बड़ी बदशक्ल थी, काले रंग की, मोटे मोटे होंठ, सफेद दांत और सर पे घोंसला। और उस घोंसले में चुड़ैल के अंडे। चाचू वो चुड़ैल नहीं होगी, देखिए जिनकी बच्ची होगी या भूतनी होगी। कुछ भी हो चाचू, आप तो देखते ही बेहोश हो गए होंगे। लो मैं और बेहोश। अरे मैंने उठाया अपना ये डंडा और जनाब चुड़ैल आगे आगे और मैं पीछे। मैंने कहा ठहर।
तुम्हारा बुढ़ापा मुझे मशकूक लग रहा है। अरे तुम दीवाने हो गए हो क्या? भाई आप कहाँ आ गई मेरे और चुड़ैल के बीच में? ओहो खुदा ना खासा, मैं क्यों आने लगी किसी के बीच में? अरे वो तुम्हारा कोई दोस्त दरवाजे पे पता नहीं कब से पीट रहा है, तुम्हें बुला रहा है। जाओ देखो तो सही, यहाँ किसी को होश ही नहीं है। कौन है भाई, कौन है? जाओ देखो कौन है? ये चाचा जो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं ना, उसमें 80% तो मिलावट होती है। 80 नहीं 100% मिलावट होती है। क्यों ना किसी दिन इनकी बहादुरी आजमाए। वो कैसे? तुम चुड़ैल बन जाओ। बनने की जरूरत क्या है? ना बाबा ना, मैं नहीं बनती। बाजी तुम बन जाओ। ना बाबा ना, मैं नहीं बनती, मुझे अम्मा से पिटवाना है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगी। बाजी एक मर्तबा प्लीज, एक मर्तबा उनको आजमाना है ना प्लीज। चलो ठीक है, आज रात देखते हैं। आज रात नहीं भाई, उनको शक हो जाएगा फिर किसी दिन। मुझे तो डर लग रहा भाई, अगर चाचू से पहले अम्मा और आप ही आ गई ना तो मुझे बहुत मार पिटने वाली है। अरे चुप करके बैठे बाजी, आप कोई नहीं आता इतनी जल्दी। वैसे बाजी एक बात तो कंफर्म्ड है, सचमुच की चुड़ैल लग रही हो। अच्छा अच्छा, बकवास बंद करो अपनी, सचमुच की चुड़ैल लग रही है। अगर इसका कैमरा होता तो मजा ही आ जाता। हाँ हाँ, तमाशा बनाना है मेरा। तमाशा बनाने की क्या बात है, जहाँ कहीं से भी आपके रिश्ते वाले आते यही तस्वीर भेज देते आप। हाँ हाँ, उमा की बच्ची सारा मेकअप उतार दूंगी अब। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। चाचू आ गए, चाचू आ अरे देखो देखो कौन है? भाई वो खांसे थे, चाचू ही है। चलो खांसी तो अम्मा जी मैं फैजान हूँ, इस्लामाबाद से आज ही पहुँचा हूँ।